मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया है और ये पूरी मस्जिद है। देखिए मस्जिद के जो सामने का गेट था उस गेट को तोड़ दिया गया है। सरकार देखिए किस तरह से काम कर रही है। और ये मंदिर है और यहाँ से वो दूर मस्जिद है। तो ये भी उतना ही आगे बढ़ा था जितना कि मस्जिद आगे बढ़ी थी उस दीवार से, बल्कि इस मंदिर को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है। तो अगर आज इस देश में हमें दंगे रोकनी है, हमें गुंडागर्दी रोकनी है, हमें ये लफंगई रोकनी है, तो बुलडोजर भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलना चाहिए। भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया तो उसके बाद देश में कई दंगे नहीं हुए। आज पूरे देश में दंगे अमित शाह करवा रहे हैं। उनका जो पूरा भाजपा का प्रशासन है, उनका जो पूरा पुलिस का प्रशासन है, जो कहीं पर भी गुंडागर्दी पर आवाज नहीं उठाता, अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जिस दिन अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चल गया उस दिन दंगे पूरे देश में रुक जाएंगे। दिल्ली की जहांगीरपुरी में जिस तरीके से 3 दिन पहले एक हिंसा हुई, 2 समुदायों के बीच आपस में टकराव हुआ और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू की गई, दोनों तरफ से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन यह आरोप दिल्ली पुलिस पर लगा कि एक विशेष समुदाय के लोगों को ज़्यादा गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों ने खुलेआम तलवार लहराई, उनके हाथ में पिस्टल और कट्टा था, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली दंगे के जो मुख्य आरोपी जिनको बनाया गया था, अंसार, असलम, सोनू शेख, इन तमाम लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है जो खुलेआम तलवार लहरा रहे थे, जो खुलेआम कट्टा लेकर चल रहे थे, जो खुलेआम मस्जिद के गेट पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश किए थे। कल से दिल्ली एमसीडी का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली पुलिस हमें 400 जवानों को दे, क्योंकि हम जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण को हटाने जा रहे हैं। सुबह होते होते बुलडोजर वहां पर पहुंच गया, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एमसीडी यथास्थिति बनाए रखे, हमारे पास मामला आया है, हम लगातार सुनवाई कर रहे हैं, उससे पहले कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन दिल्ली एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ताक पर रखते हुए वहां पर अवैध निर्माण को हटाने का काम शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस रोड पर जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद वाक़ई है, उससे से आगे अगर आप 10 कदम जाएंगे तो एक मंदिर भी मौजूद है। लेकिन मस्जिद के गेट को यह कहते हुए तोड़ दिया गया कि यह अवैध निर्माण में आता है और मंदिर के गेट को नहीं तोड़ा गया। वहां पर एक खरोच तक नहीं आई, वहां पर बुलडोजर भी नहीं पहुंचा। तो लोग लगातार ये सवाल करने लगे कि आखिर दिल्ली एमसीडी की निष्पक्ष कार्रवाई है कि एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल को तोड़ दिया जाए और दूसरे समुदाय के खरोच तक ना आए। तो वो वीडियो वायरल है, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि आखिर लोग इस पर क्या बोल रहे हैं। ये जहांगीरपुरी की वो जामा मस्जिद है जहाँ से हिंसा शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया है और ये पूरी मस्जिद है। देखिए मस्जिद के जो सामने का गेट था उस गेट को तोड़ दिया गया है। ये आगे का जो हिस्सा मस्जिद का था आप देख सकते हैं कि ये टूटा हुआ गेट आपको दिख रहा होगा, ये तोड़ा गया है गेट। लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस सड़क के उस तरफ तक जहां आपको दीवार दिख रही है वहां तक सारी चीज़ें तोड़ दी गई, चाहे वो दुकान के छज्जे हों या मस्जिद का गेट हो। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारी दुकानों के आगे के छज्जे तोड़ दिए गए हैं और उस दीवार जो आपको दीवार दिख रही है उसके बाहर जो कुछ भी था सब तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि मस्जिद का गेट भी उसके आगे का तोड़ दिया गया। लेकिन ये देखिए ये सरकार देखिए किस तरह से काम कर रही है। ये मंदिर है और मंदिर भी उतना ही आगे बढ़ा हुआ है जितना कि मस्जिद का गेट आगे था। ये दीवार है, इस दीवार से आगे मंदिर है, मंदिर का आगे का गेट ठीक उतना ही बढ़ा हुआ है जितना मस्जिद का गेट आगे बढ़ा था। और यहाँ पर देखिए फोर्स तैनात है बड़ी संख्या में और ये मंदिर है और यहाँ से वो दूर मस्जिद है। तो ये भी उतना ही आगे बढ़ा था जितना कि मस्जिद आगे बढ़ी थी उस दीवार से,
जितना उसका दूर गेट था। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर किसी तरह की कोई खरोच नहीं है, बल्कि इस मंदिर को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है। एक भी खरोच नहीं है, कुछ भी अवैध नहीं है, लेकिन मस्जिद अवैध बता के तोड़ दी गई है और ये स्थिति है, ये सिचुएशन है। आपने वीडियो देखा कि उसी रोड पर जामा मस्जिद भी वाक़ है और उसी रोड पर आगे जाकर 10 कदम पर वो मंदिर भी है जिसके गेट को नहीं तोड़ा गया और मस्जिद के गेट को ये कहते हुए तोड़ दिया गया कि अवैध निर्माण है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी अवैध निर्माण नहीं हटाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों की दुकानों और मकानों को तोड़ दिया, जमींदोज कर दिया। वहां पर एक और बेशर्म चेहरा ये नजर आया कि जो देश की नेशनल मीडिया है, देश की नेशनल मीडिया ये भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है उसी बुलडोजर पर चढ़कर ये कह रही हैं कि हम आगे इस बुलडोजर से जाएंगे जहां पर अवैध निर्माण को हटाना है, जहां पर जमींदोज करना है, हम जाकर आपको वहां से तस्वीरें दिखाएंगी। उस रिपोर्टर के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई कि आखिर उन अधिकारियों से पूछती कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो आप किसके आधार पर यह कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे आप ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द तक नहीं बोला, जो इससे पहले लगातार बुलडोजर के सामने लेट जाया करते थे, बुलडोजर के सामने ये कहते हुए कहा करते थे हम कार्रवाई नहीं करने देंगे, आप संविधान के मुताबिक नहीं कर रहे हैं। जो ये कहते थे कि हम राजनीति को बदलने आए हैं, आज वो खामोश तमाशबीन बने हुए हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो चाहते तो वो हर बात में धरना दिया करते हैं, वो अपने विधायकों को ले जाकर वहां पर धरना देते और अवैध निर्माण जिसको दिल्ली एमसीडी कह रही है उसको तोड़ने नहीं देते। अगर ये अवैध निर्माण था तो 30, 40, 50 सालों से वो लोग वहां पर रह रहे हैं, तो अभी तक ये अवैध निर्माण क्यों घोषित नहीं किया गया? क्या उन लोगों को नोटिस दी गई थी? लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं दी गई, हमारे पास पक्के कागजात हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली एमसीडी हमारे घरों और मकानों और दुकानों पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 60 से ज़्यादा विधायक हैं दिल्ली में, लोगों ने झोली भर कर वोट दिया था, लेकिन आज दिल्ली के एमएलए और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि एमसीडी हमारे कब्जे में नहीं है। अगर आपके कब्जे में एमसीडी नहीं है तो जिस तरीके से आप जब दिल्ली की सत्ता आपके हाथ में नहीं थी तो आप हर जगह जाकर प्रोटेस्ट किया करते थे, हर जगह जाकर धरना दिया करते थे, तो आखिर आज आप रोड पर क्यों नहीं निकले? लेकिन कुछ लोग थे जो लगातार सवाल कर रहे थे और वहां पहुंचे भी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर आए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बावजूद भी आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। सीपीआईएम के नेता वहां पर पहुंचे और उन लोगों ने दिल्ली एमसीडी के अधिकारियों से सवाल किया कि आखिर आप किस बिना पर कार्रवाई कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सरकार के विधायकों की हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर जाकर उनसे पूछ सकते कि आप किस आधार पर यह कार्रवाई कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया है। मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहता हूं जिसमें सीपीआई के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, आप देखिए। तो आपने देखा कि वहां पर कुछ लोग पहुंचे और दिल्ली एमसीडी के अधिकारियों से सवाल किया, जो बुलडोजर चला रहे थे उन चालकों से सवाल किया कि आखिर आप किसके आदेश पर यह कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और उसके कुछ नेता लगातार मीडिया पर यह सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा मुख्यालय पर अगर बुलडोजर चला दिया जाए तो पूरे देश में कहीं दंगा नहीं होगा, क्योंकि दंगा यही भाजपा वाले करा रहे हैं। अगर भाजपा वाले के घरों पर, उनके ऑफिसों पर बुलडोजर चलेगा तो पूरे देश में दंगा रुक जाएगा। आज भाजपा शासित एमसीडी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला रही है, कह रही है कि ये बुलडोजर चलाने से, ये अतिक्रमण हटाने से दंगे रुक जाएंगे, हिंसा रुक जाएगी, गुंडागर्दी रुक जाएगी। लेकिन वास्तविक तौर पे तो ये गुंडागर्दी, ये हिंसा, ये दंगे खुद भाजपा करवा रही है। न सिर्फ दिल्ली में करवा रही है, देश भर में आप देखिए हर तरह की गुंडागर्दी, हर तरह की हिंसा, हर तरह की लफंगई भाजपा करवा रही है।
तो अगर आज इस देश में हमें दंगे रोकने हैं, हमें गुंडागर्दी रोकनी है, हमें ये लफंगई रोकनी है, तो बुलडोजर भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलना चाहिए। भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया तो उसके बाद देश में कई दंगे नहीं है। आज पूरे देश में दंगे अमित शाह करवा रहे हैं। उनका जो पूरा भाजपा का प्रशासन है, उनका जो पूरा पुलिस का प्रशासन है, जो कहीं पर भी गुंडागर्दी पर आवाज नहीं उठाता, अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जिस दिन अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चल गया उस दिन दंगे पूरे देश में रुक जाएंगे, उस दिन गुंडागर्दी पूरे देश में रुक जाएगी, उस दिन ये लफंगे पूरे देश में रुक जाएंगे। ये भाजपा के नेता हैं जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं बांग्लादेशियों को, कहीं रोहिंग्याओं को बसा दिया है। क्यों बसाया है? कि इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह के दंगे, इस तरह की हिंसा वो करवा सके। भाजपा लिस्ट निकाल के देना कि पिछले 8 साल में उसने किसको कहां बसाया है, उससे ही साफ पता चल जाएगा कि भाजपा अपना निकला दंगा कहां करवाने वाली है। आज भाजपा शासित एमसीडी कह रही है कि हम अतिक्रमण हटाएंगे, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 15 साल से जब एमसीडी में भाजपा का शासन था तो तब भाजपा को क्यों नहीं ख्याल आया? इसलिए नहीं ख्याल आया क्योंकि लोगों को अतिक्रमण करवाने में, लोगों को इलीगली बसाने में भाजपा के अपने नेताओं का हाथ है। भाजपा के पार्षदों ने पैसा खाया है, भाजपा के पार्षदों ने ये इलीगल अतिक्रमण करवाया है और वही कारण है कि आज दिल्ली में और पूरे देश में इस तरह की गुंडागर्दी है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।